तो जिसके बगैर तुम रह नहीं पा रहे हो और जिसके बगैर तुम्हारा जीवन अधूरा है, अगर तुम्हारी लव लाइफ में कोई दिक्कत है, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में कोई दिक्कत है, तुम्हारे अपने प्यार में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, तुम्हारा शादीशुदा जीवन अगर अनुकूल नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। जीवन का क्या संकट है और क्या मुसीबत है और तुम क्यों परेशान हो और तुम कितने परेशान हो और कहां तक परेशान हो, वो सब समझने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ आज चर्चा करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा और आज के आज तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलवाऊंगा। तुम अगर किसी को प्रेम करते हो, किसी को चाहते हो, किसी के होना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो, अपना वैवाहिक जीवन, अपना पारिवारिक जीवन ठीक करना चाहते हो, अथवा अपने बच्चों को अनुकूल बनाना चाहते हो, तुम्हारी बेटी दामाद, तुम्हारा बिटिया और दामाद, तुम्हारा बेटा और बहू, तुम्हारी बहू और बेटा, तुम्हारा अपना निजी जीवन, कहीं पर अगर कोई बड़ा संकट है, पारिवारिक कोई द्वंद है, पारिवारिक सुख नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो मेरी बात मानो, मुझे कुछ समझो। जब तक तुम नहीं समझते तब तक तुम्हें कोई क्यों समझेगा। मैं अगर कह रहा हूं कि वीडियो लाइक करो तो तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। मैं तुम्हें देना चाहता हूं, सीधा सीधा तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के, तुम्हें बिना किसी मेहनत के, तुम्हें बिना किसी बड़े एफर्ट्स के, तुम्हें वो सब देने की इच्छा रखता हूं कि तुम्हें आज के आज, अभी के अभी सब कुछ प्राप्त हो जाए। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम क्या लेना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम कहां अटक रहे हो, कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, कौन सी चीज है जो तुम्हें दिक्कत दे रही है तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप लाइफ में, अथवा तुम्हारे किसी भी जीवन में कहीं कोई बड़ा संकट है, तो आज के आज कैसे ठीक हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। बस वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं और आज के आज दे पाऊं। देखो, संकटों का कारण तुम्हारा स्वयं का जीवन है। तुम स्वयं निर्धारित करते हो तुम्हारे संकट। दो ही बड़े कारण होते हैं संकट आने का, या तो किया कराया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्मराक्षस, और या तो तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा बल जो सबसे ज्यादा है वो तुम्हारे ब्रेन में है, ब्रह्मांड में है, और वो अगर अनुकूल नहीं हो तो तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाता है। मैं तुम्हें भाग्य परिवर्तित करके दूंगा और तुम महसूस करोगे, साक्षी तुम होगे, प्रत्यक्षदर्शी तुम होगे और तुम इस बात को देख पाओगे, तुम महसूस कर पाओगे, तुम ये बात खुद देखोगे, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम कुछ पा रहे हो। ये कोई और नहीं करेगा, ये तुम स्वयं इसके रचयिता बनोगे। तुम पाते कैसे हो? जब तुम भगवान को भगवान समझते हो। तुम्हारे जीवन में भगवान की स्थिति बहुत मजबूत नहीं, भगवान को तुम कुछ समझ नहीं पाते। तुम अक्सर अपने स्वैग में, अपनी स्टाइल में और अपनी ईगो में इस चीजों को बर्बाद कर बैठते हो। तुम बहुत ईगो करके कभी कभी बिना अंडरस्टैंड किए हुए तुम चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए बर्बाद कर लेते हो। अगर मैं ये खुल के कह रहा हूं कि कुछ सेकंड्स में तुम्हें ठीक करूंगा और आज के आज करूंगा, पिछले 26 सालों से कर रहा हूं, रोज लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो आज तुम क्यों नहीं होगे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए पहला नंबर पेशेंस, धैर्य, और तुम्हारा थोड़ा सा भरोसा। थोड़ा सा, इतना सा भरोसा रखो, एक बीज के बराबर भरोसा रखो। उस बीज को वृक्ष बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। उस बीज को वृक्ष में बनाऊंगा। बस तुम थोड़ी सी % भी अगर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वेद कहता है, पुराण कहता है, और यहाँ तक कि रामायण भी ये कहती है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तमीश्वरम। भवानी शंकर कौन है? वो कहते हैं श्रद्धा और विश्वास है। तुम्हारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ नहीं होता। रिश्ते टूटते क्यों हैं? रिश्ते बर्बाद क्यों होते हैं? क्यों लोग तुमको धोखा देते हैं? क्यों तुमसे दूर भाग जाते हैं? क्यों तुमसे बात नहीं करते? क्यों तुमसे नजदीकियां नहीं रखना चाहते? और क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहते? तुम्हारा वैवाहिक जीवन क्यों खराब हो जाता है? जिसके लिए तुम्हारा तर्क इस बात की इजाजत न दे रहा हो कि तुम्हें ये हो सकता है, ऐसा संभव है, वो चीज भी तुम मान लो, इसी को विश्वास कहते हैं। वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं। मैं तुम्हें सीधा देने की बात कह रहा हूं। मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मैं ये नहीं कहता तुम्हें मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं कल हो जाएगा, धीरज रखो, हो जाएगा, जरूर होगा। मैं कहता हूं जो कुछ मिलेगा आज के आज मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा, इसी समय मिलेगा, और 26 सालों से मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। आज तुम्हारी बारी है। तुम 144 करोड़ देशवासियों में से यहाँ ढलंग कर पहुंच गए, इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। ऐसे तो कोई कहीं नहीं पहुंचता, ऐसे तो कोई किसी को नहीं देखता, ऐसे तो कोई किसी को नहीं पसंद करता, ऐसे तो कोई किसी के पास जाता है। हर कुछ बिना कारण के नहीं होता, हर कुछ बिना रीजन के नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति काम करती है, बहुत बड़ी एनर्जी काम करती है। प्रेम के तमाम प्रकार हैं, और ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग प्रेम को प्रेम से नहीं समझते। ज्यादातर लोग प्रेम को अलग तरीके से समझते हैं।
जिसको जो मिल रहा है वो तो उसको चाहिए ही नहीं, उसके इतर हट करके कुछ प्रेम चाहिए होता है। जो अप्राप्त है, जो नहीं हो सकता, वो चाहिए, इसलिए प्रेम है। और मैं आपको एक बात कहूं, प्रेम की परिभाषा लोगों को नहीं पता, प्रेम के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं है। तुम हर बार जीतना चाहते हो, तुम हर बार सामने वाले की कमी निकालना चाहते हो, तुम हर बार अपनी चीजों से भागते हुए नजर आते हो। तुम हमेशा ये तो जानना चाहते हो, इस पर तो चर्चा करते हो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, तुम्हारे अधिकार क्या हैं, इस पर तो तुम रोज बात करते हो, पर तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं वो तुम बिल्कुल बात नहीं करते। तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, उस पर तुम कभी चर्चा नहीं करते। सामने वाले की गलती है, सामने वाले ने गलत किया, सामने वाला बुरा है, सामने वाले ने ऐसा ही किया है, वो ऐसा ही है, ये तुम्हारा मानस है। ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपका नजरिया आपका परिचय है। आपका नाम मान लो रामलाल है, जरूरी थोड़ी तुम्हारा नाम रामलाल के अलावा कोई और रामलाल होंगे। रामलाल तमाम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नेचर का व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारा असली परिचय तुम्हारी भाषा शैली, तुम्हारी विचार शैली, तुम्हारी प्रवृत्तिगत शैली और तुम्हारी निजता, जो तुम्हारी निजी शैली है, वो तुम्हारा परिचय है। तुम्हारा परिचय तुम्हारा शरीर भी नहीं है, तुम्हारा परिचय तुम्हारा नाम भी नहीं है, तुम्हारा परिचय तुम्हारा कुल खानदान भी नहीं है। वो सब छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। तुम्हारा असली परिचय है Whatever you think, तुम सोचते कैसे हो, तुम क्या सोचते क्या हो, तुमने क्या सोचा क्या है, तुम किस प्रकार सोचते हो। तुम जैसा सोचोगे तुम्हें वैसे दिखाई पड़ेगा। नजर जो तेरी बदली, नजारे बदल जाएंगे। जो तुमने नजर बदली अपना वो नजरिया अगर तुमने परिवर्तित कर लिया तो अपने आप सारी की सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब होते हैं? क्यों तुम्हारे लिए लोग जान देने वाले खड़े नहीं है? क्यों लोग तुमको छोड़कर भाग जाते हैं? क्यों तुम्हारे साथ लोग खड़े नहीं होते? क्यों तुम्हारे पास समूह नहीं है? क्यों तुम्हारे पास ताकत नहीं है? क्यों तुम्हारे पीछे खड़े होने वाले 100, 200, 400, 500 लोग नहीं मालूम? तुमने बोया क्या है, तुमने बनाया क्या है? तुम सबकी बुराई करते बैठते हो। ये बुरे, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कह दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। ये बुरा विचार ही तो है। जो कर रहा है उसे करने दो। तुम अच्छे हो जाओ अकेले, कम से कम इतना ही अच्छा करो। पूरी दुनिया तो ठीक कर नहीं सकते, तो अकेले एक तो ठीक कर सकते हो ना, जिसका नाम है तुम स्वयं। जैसे एक दीवार बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, मोरंग चाहिए, बालू चाहिए, फिर वो दीवार बनेगी। ऐसे तुमको बनाने में क्या चाहिए मालूम? हाड़ मांस से नहीं बनते। हाड़ मांस तो तुम जब जन्म लिए तो तुम्हारे शरीर में थे, वो धीरे धीरे बढ़े। वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होता है तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे नेचर से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी रहनी से, तुम्हारे विचारों से। ये है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, इससे तुम बड़े होते हो। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन डैमेज कर देते हो तुम्हारा नजरिया खराब है इसलिए। तो तुम देखते क्या हो? अपने आप को बुरा देखते हो रोज, तो क्योंकि तुम बुरा कर रहे हो रोज। तुम्हारे से ज्यादा कौन जानता है कि तुम कितने बुरे हो, और तुम इसमें बड़े खुश होते हो। तुम सोचते हो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बस यही तुम्हारी निकृष्टता और इसी से तुम्हारे नीचे जाने का रास्ता शुरू हो जाता है। रिश्ते क्यों खराब हुए? क्योंकि तुमने गलत सोचना शुरू कर दिया। तुमने अपने आप विचार करना, उसने तो ऐसा ही किया होगा, ऐसा ही कहा होगा, वो तो ऐसा ही है। अरे ब्रह्मा जी, न हुआ तो हाँ, भगवान को ही पता है कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि तुम तो अज्यूम कर रहे हो, तुम तो विचार कर रहे हो। अज्यूम किया हुआ वो महिलाओं के द्वारा डाला हुआ नमक भी कभी कभी हजारों बार डालने के बाद भी, निश्चित लोगों की जनसंख्या खाने के होने के बावजूद भी कभी कभी 19-20 हो जाता है। तुम्हारा किया हुआ अज्यूम कभी 19-20 नहीं होगा। तुमको लगता है तुम सही ही सोच रहे हो। तुमने जो सोच लिया है, तुमने जो विचार कर लिया, वो 99.9% गलत होता है, पर तुम 99.9% उसको सही समझते हो। बस यही गलत हो। इस दुनिया में 100 में 99% लोग असफल हैं। कारण पता है? वो 99% लोग गलत हैं, इसलिए असफल हैं। सही 0.1% लोग हैं। हम उस तरफ सोचते हैं जिस तरफ सब सोच रहे हैं। हम उस तरह सोचते हैं जैसे सब सोचते हैं, इसलिए हम असफल हैं। हमको धारा से विपरीत सोचना पड़ेगा। हमें अलग हटकर चिंतन करना पड़ेगा। दुनिया कैसी हो, अपन तो अच्छे हैं। वो बुरा सोचते होंगे पता नहीं, पर मुझे तो लगता है अच्छा ही सोचते हैं। करके देखो, विचार तो करो। तुम्हारा वो मानस बनाकर प्रारंभ करो। तुम एक बार शुरुआत तो करो इस प्रकार से, इस प्रकार मानना शुरू तो करो। मैं रोज कहता हूं तुमसे, तुम हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। तुम मानते नहीं ना, इसलिए बीमार पड़ते हो। फिर जब डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले पानी ही पिलाता है, वो ग्लूकोज लगाता है, पानी ही तो है, उसमें कुछ है थोड़ी। तुमने मुंह से नहीं पिया, इसलिए वो नशों में डालकर पिला देता है फिर तुम्हें।
तो तुम हर आधे घंटे में अगर प्रणाम करके पानी पियो, क्योंकि पानी क्या है, पानी जल है, और जल कौन है, जल देवता है। तुम्हारे शरीर में जाएगा तो वो जल से बड़ी स्मृति, जल से बड़ी शक्ति, जल से बड़ा पावर, जल से बड़ी क्षमता किसी में है ही कहां। उसे आप प्रणाम जब करते हो तो वो भगवान बनता है, और भगवान तुम्हारे अंदर जाए तो क्या होगा, सर्व सुविधा होगी, सब अच्छा होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अपना मंदिर ठीक होगा। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, किसी भी साधना के लिए शरीर का स्वस्थ होना, मस्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं सुंदर बनो, सत्यम शिवम सुंदरम। हम मूर्तियों को, भगवान को पहले खूब सजाते हैं, खूब सुंदर बनाते हैं, फिर दर्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि सौंदर्यता में परमात्मा बसा है, सुंदरता में भगवान का वास है। तो तुम हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, सुंदर बनो और मुस्कुराओ। मुस्कुराहट क्या है, तुम्हारे पूरी की पूरी बॉडी के जितने सेल्स हैं, ये जो 84 लाख योनियां बताई गई ना, ये एक्चुअली तुम्हारी 84 लाख सेल्स हैं तुम्हारे शरीर में, और इसे चार्ज करने के लिए तुम्हें मुस्कुराना बहुत आवश्यक है। सबसे बढ़िया स्किन किसकी होती है मालूम? बच्चों की। क्यों? बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं। सबसे बढ़िया कौन लगते हैं? बच्चे। क्यों? क्योंकि वो कोई प्रपंच जानते नहीं। अभी डांटो, थोड़ी देर बाद फिर से तुम्हारे पीछे पीछे खड़े, कितने ही उसको कुछ कह दो, थोड़ी देर बाद फिर मुस्कुरा के खड़ा है तुम्हारे साथ, तुम भी भूल जाते हो। बड़ा व्यक्ति कुछ भूल नहीं पाता, बड़ा व्यक्ति अपनी स्मृतियों से अपने आप को डैमेज कर लेता है। बड़ा व्यक्ति पुरानी चीजों को ढोकर इतना बोझ लेकर दौड़ रहा है, इतनी सारी चीजें सर पर रखकर घूम रहा है कि उसके रिश्ते तो क्या, वो स्वयं ही बर्बाद हुआ पड़ा है। तो सत्य को जानना बस इतना ही तो आवश्यक है कि तुम अपने रिश्तों के लिए जियो, तुम अपनों के लिए जियो, और अपनों के लिए समय दिया करो। आपस में बात नहीं करते, घर वालों का ध्यान नहीं रखते, दुनिया भर में सबके सामने मुस्कुराते हो और घर में आकर के चिड़चिड़ करते हो। ये कौन सा अच्छा काम है? ये अच्छा कर रहे हो क्या? अरे हट, बकवास है। तो जीवन ही किस काम का? दुनिया भर में फेक झूठी हंसी कर रहे हो और घर जाकर के सब पर चिड़चिड़ा रहे हो। तुम्हारे वही अपने सच्चे हैं, उनके सामने बढ़िया मुस्कुराया करो। बाहर निकलते हो तो चिपको बढ़ गया, चकाचक होके निकलते हो, घर जाते हो तो गंदे कपड़े पहन लेते हो। गंदे लोगों, घर में अच्छे कपड़े पहना करो। बाहर का क्या मतलब है? दूसरों के लिए जीने के पहले, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहो, यही असली गुरु मंत्र है। दुनिया में कहां भागना है, किसके लिए जीना है? जब तुम स्वयं के लिए नहीं जी पाते, तुम अपनों के लिए नहीं जीते, अरे खाक तुम किसी और के लिए जियोगे। और एक बात कहूं, रील देखना बुरा नहीं है, पर रियल नहीं रहना, हम तुम्हारे रील में जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है। इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तुम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रील में रहकर के कौन सा इतिहास बना रहे हो, जरा बताओ मुझे। और तुम ऐसा क्या कर पा रहे हो वहां, बताओ ना मुझे। अपनों के साथ थोड़ा समय बिताया करो। कौन कब तुम्हें छोड़कर जाएगा मालूम। पिताजी मुझे छोड़कर गए, मैंने उनको समय नहीं दिया, इसमें गलती किसकी है? मेरी अपनी गलती है। मैं अपनी गलती पर क्या रोऊं, क्या बताऊं, क्या कहूं? ये तो मेरा अपना अपराध है, तो इसका भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो मैंने सुनिश्चित कर लिया कि मैं तुम्हारे सबके साथ बैठा करूंगा, क्योंकि तुम सबसे बड़ी पूंजी मेरी तुम ही हो।